अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे शहर कराची की। आखिर इस शहर को क्या हुआ और किसकी नजर लग गई। एक वक्त में जो शहर पाकिस्तान का कैपिटल हुआ करता था, आज वही शहर एक अजीब व गरीब मंजर पेश करता है। यहाँ की तमाम तर सड़कों को देखा जाए तो एक अजीब खौफनाक मंजर पेश करती हैं। यहाँ के शहरी भी महफूज नहीं, कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से तो कभी गिरती हुई इमारतों के बोझ तले यहाँ के शहरी अक्सर मरते दिखाई देते हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस शहर में मौजूद है, मेयर उनका है, जी जी। सूबे में वजीर आला उनका है, लेकिन अभी तक इस शहर के हालात जू के तू हैं। गुजशत चंद सालों में कराची शहर में इमारतों के गिर जाने के वाकयात में बेपनाह इजाफा हुआ। इसके अलावा इन वाकयात में कई इंसानी जानों का जिया भी सामने आया। ना सब बात यहां खत्म होती है, बल्कि अब तो इंटरनेशनल जरीदे भी इस हवाले से जो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, वो कराची को लीस्ट लिवेबल का टाइटल देते हैं। अगर 173 मुल्कों का सर्वे किया जाता है तो उसमें कराची शहर 170वें नंबर पे आता है। यानी कि एक जबूहाली, एक बदहाली की ऐसी दास्तान नजर आती है इस शहर कराची की, जो शायद किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी या कोई एक ऐसा शहर जो सूबे का 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता हो, पूरे मुल्क का 60 से 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता हो, उस शहर का हाल ऐसा शायद कहीं देखा ना गया होगा। इसी हाल से गुफ्तगू करने के हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब की तजिया निगार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जहांगीर मुनीर। साहब, क्या वजह है कि हर साल एक ऐसा वाकया सामने आता है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन के वाकयात की वजह से अब इमारतें गिरना शुरू हो चुकी हैं, और सिंध हुकूमत, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची पे काबिज वो सिस्टम जिसने पूरे कराची को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, तमाम तर खामोश हैं और इस बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। जब मुनीर बड़ा यहाँ ऐसा एक सानिया है, सानियात है, बल्कि उस पर एक शेर याद आ रहा है। उसके अंदर सारी चीजें समझ लीजिए चीजें बंद है। ये कहते हैं कि ऐसा हो गया, इसको मुअत्तल कर दिया, इसको निकाल दिया, इसको ये कर दिया, इसको बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये आपने भी जो हवाला दिया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और 17 साल से है, इनका मेयर भी है, सब कुछ है, तो ये सब तमाशे कैसे हो रहे हैं? वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये वाली सूरत हाल है जिसकी वजह से हम ये जो लिखता है ये क्या समझते हैं कि अभी अचानक हो गया, ये हादसा हो गया, ये वाकया हो गया, ये सानिया हो गया। सानियात इस तरह नहीं होते, ये सब एक बिल्कुल माफिया। आजकल का जो माफिया है, वो पहले के माफिया जो है वो हुकूमती हुकूमत वाले उसमें नहीं होते थे, वो माफिया अलग होते थे, वो प्राइवेट सेक्टर में होता था, वो लोगों में होता था। और निजी उनकी सरगर्मियां होती है, उनके फंड के जराए भी अलग होते थे। अब हुकूमत भी माफिया का हिस्सा बनती जा रही है। अब आप इससे देखें ना कि हमारे वजीर आला बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बेबस हैं, उनके बस में ही कुछ नहीं है। अब वो जो एक किस्से कहानी सुनाते हैं कि यूं है और हमने अभी ये कर लिया, हम कानून साजी करेंगे। कानून साजी करेंगे आप? आपको आज ख्याल आया? और आप जो तरमीमें आपकी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए होती है, बकाया दवाम देने के लिए होती है, तो उसमें तरमीम तो रात के रात हो जाती है। ये सारी चीजें एक तरफ तो ये आपको नजर आता है, दूसरी तरफ ये नजर आता है कि आप इसी में अभी उलझे हुए। अब आप ये देखें, ये सिम कंट्रोल, बिल्डिंग कंट्रोल है, ये एक इदारा है। ये कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, अब ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुई। तो देखिए, फंडिंग तो सबसे ज्यादा कराची में होती है, तो उसको अटैच करने का क्या मतलब है? कि ये भी दिखाया जाए कि जो जो दूसरे इलाके हैं वो भी फ्रूटफुल है, वो भी जो है मालियात के लिहाज से बराबर नजर आते हैं। ऐसा नहीं होता। जो कमाऊ पूत होता है उसका हिस्सा अलग होता है, उसकी इज्जत अलग होती है, उसका मर्तबा अलग होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमने सबको मिला दिया, इसलिए कि कोई यहाँ से लेके वहां तक जो है वो एक शख्स की हुकूमत हो, या वो जो है डीजी हो तो एक हो, वजीर हो तो एक हो, और उसको चलाने वाले और ये जो माफिया हो तो उसको भी तकलीफ में नहीं, यहाँ से वहां तक एक ही लूट मार करें। वो माफिया भी बड़ी मजबूत माफिया होती है। अब आप ऐसी सूरत हाल में ये यकीन करना चाहेंगे, ये हम ऐसे भोले लोग हैं, 27 लोग मर गए, लाशें गिर गई हैं, और किस बुरी हालत से उनकी रिक्शा तक, उनकी गाड़ियां तक, उनकी बाइक तक गरीब लोग थे, हिंदू लोग उसमें ज्यादा थे, हिंदू मेजोरिटी थे।
जिनकी आवाज जो है वो इतनी बुलंद भी नहीं होती, और वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ भी। तो उस सबको देखने के बाद अभी एक झुरझुरू सी आई है, एक होश पकड़ने की सी सूरत हाल बरपा हुई है। अभी सुबह देख रहे थे 3 वज़रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवालात वही पूछे जा रहे थे जो उनको मतलूब थे, इशारे से कि तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। और दूसरी बात ये कि उसमें ये कहा जा रहा था कि हमने मुअत्तल कर दिया, और जिस डीजी को मुअत्तल किया ना वो फरवरी, इसी साल की फरवरी में जो जी। है वो डीजे बनाया था, और जो है आज वो जो कल उसको मुअत्तल कर दिया है, इस महीने जुलाई में उनको मुअत्तल कर दिया है। तो ये जो 4 5 7 महीने हुए हैं, इसके अंदर वो कितने जिम्मेदार होगा वो शख्स इसका। लेकिन ये जिम्मेदार एक ट्रायल है, बहुत लंबी कहानी है, ये 16 साल पर नहीं है, इससे पहले से भी है। और ये सब एक हो जाते हैं इसमें। इसमें जो हुकूमत में वो भी होते हैं, और जो जो हुकूमत में नहीं होते वो भी होते हैं। ये केक है, ये एक ऐसा केक है जिसके अंदर सब जहांगीर अपना साहब, अपना हिस्सा माजरत चाहते कता हैं। कलामी कर रहा हूं, मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है कि इस शहर में रातों रात इमारतों के नक्शे तब्दील हो जाते हैं। जहां पे 2 मंजिलें बननी होती हैं वहां पे 10 मंजिलें बन जाती हैं। जहां पे 3 मंजिलें बननी थी वहां 6 मंजिलें बन गई। जो बिल्डिंग ओनर है उसको पता नहीं चला, जिसकी जगह है उसको पता नहीं चला, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा खामोश रहा। ये कैसे मुमकिन है कि इस पूरे शहर की गटरों पे नालों पे कब्जे कर दिए गए, इस शहर के हुक्मरानों को पता नहीं चला। आज से कुछ साल पहले एक ऐसा ही वाकया हुआ कि जब एक नाले के ऊपर बनाई जाने वाली बिल्डिंग नीचे गैस भर जाने की वजह से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उसमें धंस गई, इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। ये कैसे मुमकिन है जहांगीर साहब कि चाइना कटिंग के नाम पे कराची के अरबों रुपए की जो जमीन है उसको लैंड माफिया के हवाले कर दिया गया, और ये सूबे की हुकूमत को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्या इस मुल्क के या इस शहर के ऊपर काबिज जो सिस्टम है, इस मुल्क इस शहर के सूबे के वजीर आला से ज्यादा ताकतवर है, इस शहर के मेयर से ज्यादा ताकतवर है? ये भोले बादशाह लोग हैं, उनको क्या पता। पता तो वो उनको चलता है जिनके घर टूट रहे होते हैं, जिनकी लाशें उठ रही होती हैं, जिनके साथ फ्रॉड हुआ होता है, जो मर जाते हैं इस सदमे से कि उनकी जमीन चली गई, माफिया लूट के ले गया। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि इनकी यकजाई है, इसकी इज्तिमाई जो है वो सरगर्मियां हैं। और इसको जब इज्तिमाई सरगर्मियां होंगी तो कौन किसका एहतसाब करेगा। हाँ यही है कि आपस में अगर कोई झगड़ा हिस्सेदारी में हो जाए तो वो झगड़ा हो जाए और उस पर चीख पुकार की कुछ आवाज बुलंद हो जाए। लेकिन लेकिन जहांगीर ये साहब वजह सारी क्या है, जहांगीर साहब वजह क्या है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस मामले को लेके हम देख रहे हैं काफी अरसे से शिकायत आ रही हैं कि ये कब्जा माफिया का गढ़ बन चुका, ये सिस्टम चलाया जा रहा है इधर से पूरा, जो पूरे कराची को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर चुका। इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके डीजीज को मुअत्तल किया, इसका कोई जवाब नहीं। नस्ला टावर में लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो लगी, इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाकिस फैसलों की वजह से आज तक वो लोग अपनी रकूम हासिल नहीं कर सके। कि कौन इसका वाली वारिस है? बिल्कुल। क्या इसको खत्म नहीं किया जा सकता? क्या कोई बेहतर कंप्यूटराइज निजाम नहीं तरतीब किया दिया जा सकता? मिसलर टावर की बात तो है कि आप और हम जो है ग्राउंड पे जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे, और जो कितनी मुश्किलात का सामना था और अभी तक मसला हल नहीं हुआ। अब मसला आप ये देखें कि जो चीज हो रही है, ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है ना, ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कानून के तहत नहीं है। ये कब्जा माफिया, अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो वो होगा कि जो ना कंट्रोल जो है ये कब्जा है, और ये अथॉरिटी है, ये इनकी अथॉरिटी है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, गरीबों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। ये इदारे कहाँ रहे, इनकी आप इनकी बुनियादें तो देखें कि कहाँ हैं, इनकी रस्सियाँ कहाँ से हिलती हैं, इनका पैसा कहाँ जाता है, और कि इनको सपोर्ट कौन करता है। ये कोई ढकी छुपी बात है? बिल्कुल जो है बिल्कुल खुली हकीकत है। इसको इसको तो तबसरे भी नहीं, हजारों खबरें ऐसी हैं जो बिल्कुल रोजाना आ रही होती हैं। हम तो इस पर तबसरा कर रहे हैं, उन खबरों की बुनियाद पर तबसरा कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि इससे आप इस वजीर आला साहब की तकरीर आपने अपने हवाले जी। की, वो ये बेबसी की तस्वीर नजर नहीं आ रहे थे उनको। उनको कोई उनके पास ये जवाब था कि अगर हुकूमत है तो फिर, अगर हुकूमत है तो इसका हुक्म क्यों नहीं चलता, अगर ये हुकूमत है
तो ये एक छोटी अथॉरिटी पर जो है अपनी बड़ी अथॉरिटी साबित क्यों नहीं कर पाती। इसलिए कि कुछ तो है जिसमें काला है और जो हमें नजर नहीं आ रहा, या हमें बोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन सब कुछ जानते हैं। अभी 500 इमारतें मखदूश सिर्फ लियारी में निकली हैं, उस एरिया में निकली हैं, और उसको इनके पास इंतजाम नहीं है। अभी ये जो हादसा हुआ लियारी का, इतने लोग मर गए, इनको शिफ्टिंग का इंतजाम नहीं है। अब इनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे एहतियात के, और फिर बोल भी दिया जाएगा कि जिंदगी का कोई बदल नहीं है, ये तो अजरा है, बस हम आपके सरपरस्त हैं, हम आपकी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये लीजिए, उन्होंने जो है एक पर फैयाजी का जो मुजाहरा कर दिया। ये इससे मसले नहीं है। एक अथॉरिटी होती है, एक उसके अंदर वो मनवाती है, इसका खौफ होता है, दबदबा होता है। इसकी बाहर की माफिया जो इदारों में घुस आई है, माफिया जो इदारों में बनाई गई है, माफिया उस पर जो है कंट्रोल करके उसको जहांगीर साफ साहब कर एक रहा बात होता है। बताएं, इस ये माफिया हम का तस्करा तो सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सहाफती बिरादरी कर रही है, सियासी जमातें कर रही हैं। इस सिस्टम के बारे में अभी हाल ही में आपको पता है कि आर्मी चीफ की से भी बात की गई, कराची बिजनेस कमेटी ने उससे भी शिकायत की कि ये जो कराची के अंदर एक सिस्टम जो नाफिज है, काबिज है, वो कराची में कारोबारी सरगर्मियों को रोकता है, उनको डिस्करेज करता है, और फिर इस सिस्टम को खत्म करने की यकीन दहानी भी दिलाई गई। फिर ये भी कहा गया कि जो ये सिस्टम है इसको खत्म करने के लिए कोई मुतबादिल किया जाएगा, सिंध में कोई नया निजाम लाया जाएगा, वो भी नहीं हो रहा। क्या वजह है जहांगीर साहब कि आज तमाम तर सियासी जमातें हुकूमत बातें तो करती हैं, लोग बातें तो करते हैं, लेकिन कराची के हालात तब्दील नहीं हो रहे। आज भी कराची की बात करते हुए वजीर आला साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि गालिबन उनके पास इख्तियारात ही नहीं, वो बस वहां पे मौजूद हैं और किसी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अंडर द कारपेट चीजों को डालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सही अगर कहा जाए हल, वो शायद उनके पास भी मौजूद नजर नहीं आ रहा। अब एक बेबस शख्स की हुकूमत को आप हुकूमत कहेंगे? और जो है वो जो है हमारे आर्मी चीफ से वो कहे, अपील करे कि ये हुकूमत में ये हो रहा है, ये हो रहा है, लोग भी अपील करें, सवालात करें, उनके नोटिस पे लाएं। अबे आप सिविल गवर्नमेंट के जो है ऑथराइज्ड हैं, आपका दावा ये है कि आप इलेक्शन के जरिए आए हैं, आपको लोगों की नुमाइंदगी हासिल है, आपको उनका कॉन्फिडेंस हासिल है, तो आप उनकी फिक्र करें, उनसे ताउन भी लें, और अपनी ताकत में इजाफा करें, और उनके मसाइल भी हल करें। ये दोनों चीज नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? फिर इसी तरह अपीलें होंगी, मुदाखलतें होंगे, फिर आपको तकलीफ होगी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो ये सारी चीजें इसलिए कि अपनी कमजोरी तो दूर करें, जो काम आपके हिस्से में आया वो तो करके दिखाएं। अभी ये 3 वज़रा बैठे थे, सर माजरत जहांगीर उनकी साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई भी वजीर आला हो, मुराद अली शाह साहब को मैं इस पे बरी ज़मानी ठहराता, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो काम कर सकता है? क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अगेंस्ट जा सकता है? क्या वो आसिफ अली जरदारी साहब के बरखिलाफ जा सकता है? क्या वो पीपल्स पार्टी के वो जो मजबूत धड़े हैं उनके बरखिलाफ जाके कोई इकदाम कर सकता है? और अगर वहां जब तक कोई चीज का थ्रू नहीं मिल जाता, आपको लगता है कि कोई भी वजीर आला हो, कोई भी मेयर हो, वो काम कर सकता है इस हवाले से? भाई अंदरूनी तौर पर तो उनका इक़्तिदार मजबूत है ना। जैसे आपने बताया, उनके जो सरबराह हैं, उनके सियासी सरबराह हैं, उनकी तो गिरफ्त मजबूत है। लेकिन जो उनके नुमाइंदे हैं, वजीर आला है, ये जो काबीना है, इनके 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 ऊपर गिरफ्त जो है वो वजीर आला की नहीं है। और वजीर आला भी जो चीज़ें होती हैं, जो जिस तरफ आप इशारा किए या आप नाम ले रहे हैं, इस नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से ये रस्सी हिलती है और ये सब कुछ होता है। इससे बच के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक जो विल पावर होता है ना, ख्वाहिश होती है कि ये तब्दील करके रहेंगे, वो तो दूर दूर नजर नहीं आती। वो तो जो है हसरत बन गई है, जिनका इम्कान ही नहीं है कि उनके उसके कुछ नतायज पैदा हो। नाउम्मीदी कितने बड़ा कुफ्र है, और ये कुफ्र जो है क्यों हमसे सरदर्द हो रहा है? इसलिए सरदर्द हो रहा है कि हर तरफ नाउम्मीदी फैलाई गई है, और हमसे कहा जा रहा है कि हम उम्मीद फैलाएं। आप कुछ उम्मीद की किरणें तो दिखाएं, कुछ उसके सबूत तो दें, सही। हम उसको चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे लोगों को कि हुकूमत जो है इतनी
अब काबिल है, उसने ये किया, ये मुअत्तल कर देने को काबिलियत है, इसकी सलाहियत है, उसको उसके कमेटी बना देना, सर, कोई इंडिपेंडेंट जल्दी सर्वे से ना करा रिपोर्ट लिया दे जाए? दो। गालिबन मुराद अली शाह साहब को चाहिए ना कि कोई इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इदारों को बुलाएं, कोई इंडिपेंडेंट सर्वे इंडिपेंडेंट कराएं, जरा देखें कि गुज़श्ता सालों में कौन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से मुख्तलिफ अखबारात में क्या क्या खबरें लगी, क्या क्या करप्शन की दास्तानें आई, क्या क्या इनको कोर्ट ऑर्डर्स में कहा गया, किस तरीके से इस शहर का मास्टर प्लान जो कि मौजूद ही नहीं उसको भी मजीद बिगाड़ा गया, शहर का हुलिया बिगाड़ा गया। क्यों ना एक इस तरह का एक सर्वे कराया जाए, एक ऑडिट कराया जाए। आज तो इख्तियारात भी मौजूद है, अगर ये करा लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता कराया जाए कि ये प्लॉट किसका है, किस पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमा का इससे ताल्लुक है। पता कराया जाए कि इसकी एक्सटेंशन के ऊपर, इसकी मजीद तामीरात के ऊपर किसने इजाजत दी। पता कराया जाए उस वक्त इख्तियारात में कौन था। ये सब तो मुराद अली शाह साहब एक जुम्बिश कलम से कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे इस हवाले से? ये जुम्बिश कलम जिसे कहते हैं ना, ये जुम्बिश बहुत महंगी पड़ती है कभी कभी, इतनी आसान नहीं है। हमने बहुत करीब से देखा है किन किन मुश्किलात और बहरान की वजूहत क्या होती है कि वो, अब आप कह रहे हैं कि वो इख्तियारात, अबे भाई इख्तियारात तो माफिया के पास हैं, हमारे पास है ही नहीं। हुकूमत भी कमजोर नजर आती है, तो आपके इख्तियारात तो माफिया को से लेके क्या करेंगे? छीन सकते हैं? आप नहीं छीन सकते। हर एक के पॉकेट्स बने हुए, अपने पॉकेट्स भर वो भरे जाते हैं, एक दूसरे की मजबूरियां हैं, वो उसका पॉकेट भर रहा है, वो उसका पॉकेट भर रहा है, और इस तरह जिंदा है। ये सारी चीजें एक ही चीज होती है कि खुदारा खुदारा खुदारा। देखिए 500 इमारतें जो आप नहीं खाली करवा सकते, और न इसकी रिनोवेशन करा सकते हैं, टूट फूट का अमल, जो ब्रेक्स एंड क्रेक्स आप दूर कर सकते हैं, ये आपके बस का नहीं है। आप एक ही इमारत अगर गिरी है तो आप जो है तो बिल्कुल घबरा गए, और ये भी घबराहट कुछ ज्यादा से थोड़ी रहती है। ये तो जब पड़ता है, जब लोगों में रिएक्शन आता है, उस वक्त एक घबराहट नजर आती है, वरना ऐसा लगता है कि ये तो सारी चीजें पुरानी है और कई दफा होती रही हैं, और इसकी तो कहती है ये इसमें शामिल है। ये बस रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। तो आप इस भाई साहब, तरह से एक मुझे चीज तवक्कात आप बता दें रखते इस हैं। पूरे मामले के ऊपर। वैसे तो उस अंदाज से जो माजी में सियासी जमातें, अपोजिशन की जमातें गुफ्तगू क्या करती थी, नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि उस जबानी से जमा खर्च हो रहा है। एमकेएम की बात कर लेते हैं, जमात इस्लामी की बात कर लेते हैं। अमीन उल हक साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, बस ऐसी सरसरी सी गुफ्तगू नजर आती है। कोई प्लान, कोई कोई हिकमत अमली वहां से भी नजर नहीं आ रही। एमके पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाती, पीपल्स पार्टी कहती है सब तो आपके दौर से शुरू हुआ। फिर कहा जाता है कि छतों पे कब्जा करने के 10-10 लाख रुपए की कीमतों का तयन किया गया। आज भी कराची में छतें 10 लाख 20 लाख में फरोख्त की जाती हैं, उनके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन की जाती है। एक अजीब मड स्लिंगिंग हो रही है। इसका कोई हल है, कोई वे फॉरवर्ड है, या बस लोगों को हमने मरने के लिए छोड़ दिया कि बस अब इंतजार करें कि एक आधे दिन की बारिश ने कराची में 27 जाने निकल ली, अगर चंद दिन और कराची में बारिश हो गई तो ना जाने कितनी ही इमारतें जमी बोस हो जाएंगी। देखें, बस सारा मसला तो ये है, आप आखिरी जो लफ्ज कहते हैं ना, वो बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक है। हल है, अरे हल करने वाले तो हल्लुल मुश्किलात होते हैं हमारे ऊपर। तुमको ये नहीं समझ में आता कि तो क्या करें? बेबसी की जंजीरें तो इन्होंने खुद पहनी हुई है ना, हम कैसे तोड़ सकते हैं इन जंजीरों को? और हम भी बुज़दिल हैं कि हम अपने हुकूक के लिए बात भी नहीं कर सकते। और अब तो ऐसा कर दिया गया कि हम हुकूक हुकूक की बात करना भी एक जुर्म है। तो लिहाजा इसी हालत में रहने दें, मरने दें लोगों को। अगर मरते हैं तो हम क्या कर लेंगे? खुदा की मर्जी है। आखिर में यही कहता है, ये तो आफत नागानी है, ये तो आफत समावी है, ये आसमान से आए उतरी हुई ये सारी मुसीबतें हैं। इसमें हम आपकी सहूलत कारी कर सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन हम इसे रोक तो नहीं सकते। ये तो अल्लाह की मर्जी है। ये थॉट चलती है, ये लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए बातें की जाती है। तो फिर किस तरह होगा? नहीं है, बस सर, बहुत बड़ी बातें की बात जा है रही है, ये। अमली इकदाम तो कोई नहीं है ना। मां सिवाय एक डीजी को मुअत्तल कर देने के ना कोई इंक्वायरी होनी है, ना कोई तफ्तीश होनी है, ना मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना है, ना कराची के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार होनी है, ना कराची का मास्टर प्लान मिलेगा, ना उसके ऊपर काम होगा, ना उसको संवारा जाएगा, ना उसको बनाया जाएगा। जैसे सूरत हाल चल रही है, जैसे कब्जा माफिया को खुली छूट दी गई है, बल्कि उनकी सरपरस्ती नवे की गई है,
वही सिस्टम जो पहले चल रहा था वही सिस्टम कराची में चल रहा है, वही चलेगा। यही कहना चाह रहे हैं ना आप, और तो कोई मतलब नहीं है इस बात का। भाई देखें कितना कल जो अभी वो बात कर रहे थे, मुजरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे नहीं, मौतल नहीं होगा, सिर्फ गिरफ्तार भी होंगे। अभी कुर्बानी के बकरे कोई छोटे मोटे पकड़ के पेश कर दिए जाएंगे, ले भी उनको सजाएं दे दी, ये हो गया, उनको ट्रांसफर हो गया, मौतल हो गया, उनको बर्खास्त कर दिए। ये चीजें अगर इन्हीं चीजों से जान बच सकती तो यही अमल बहुत करते रहना चाहिए आपको। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला तो ये है कि ये जो 500 इमारतें गिरने पर तैयार बैठी हैं, झुक रही हैं, मखदूश हैं, बिल्कुल गिरी जाती हैं, वो खुद बता रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। और इसके अलावा सिर्फ लियारी तोड़िए, आप पूरा कराची देख लें, और कराची ये देख लें कि कितनी कितनी डो की इजाजत है, और ऊपर कितनी छतें डल रही हैं, और छतें के आप बोलते हैं 10-20 लाख रुपए, वो वहां आप जाए तो आवाजें जो आती हैं वो 50-50 लाख रुपए एक छत की आवाज आती है। अब आप ये कहेंगे कि भाई आवाज को आप कैसे कैप्चर करें। अब आप जाके आप भी सुन लें, अगर आपको सबूत चाहिए तो हजारों लोग बोल रहे होंगे ये बात। आप तो ये वाले अगर आप इस बात को करते हैं तो आप जमीनी हकीकत क्यों नजर नहीं आती। सिर्फ एक सूरत होती है, या तो मजबूरी होती है, या कोई फिर बहुत बड़ा मुफाद होता है जिसको आप तर्क करने की हिम्मत नहीं रखते। और खुदा करे कि ये हिम्मत आप में पैदा हो, और ये आपकी मजबूरी खत्म हो, और लोगों की जान बचाई जाए, उनके जायदाद बताई जाए। गरीबों गरीबों बेचारे कितने कितने गरीब आपने शक्लें देखी, उसमें उनके पास खाने को नहीं, और आप उनको तिफल तसल्लियां दे रहे हैं, बच्चों की तरह उनको मना रहे हैं कि नहीं ये नहीं ये। इसको अपने आपके घर का एक फर्द अगर उसको नाखून भी टेढ़ा हो जाए ना तो वो कोर्ट पता नहीं क्या करता। आपने कहीं मुकदमा ही नहीं किया किसी के खिलाफ। भाई आप ही कह रहे हैं ना ये मुजरिम है, ये मुजरिम है, मुजरिम है, तो उसका ट्रायल करवाओ ना। अब यहाँ तो ये भी है कि भाई जो ट्रायल में जब चीजें जाती हैं वो भी इतनी लिंगर ऑन होती है, 10-10 साल उसमें लग जाते हैं। नहीं, जहांगीर साहब मेरा कैसे प्रोग्राम टाइम का की। वक्त अपने इख्तिताम में पहुंचा है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इसके हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये बात तो होती है कि कराची का शायद कोई नहीं, यानी कि वो शहर जो कि सूबे सिंध को 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता हो, यानी कि वो शहर जो पूरे पाकिस्तान की मीशत का बोझ उठाए हुए हो, यानी कि वो शहर जो पूरे पाकिस्तान से आने वालों को वेलकम करता है, उस शहर का कोई नहीं। इस बारे में मुख्तलिफ फोरम से मुख्तलिफ बार बात की गई, इस बारे में साल साल से बात की गई, इस बारे में मुख्तलिफ सियासी जमातों मुख्तलिफ हुकूमतों से बात की गई, लेकिन इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं। इस शहर में मंसूबे अगर बनाए जाते हैं तो वो भी सियासी बुनियादों पे बनाए जाते हैं। मंसूबे बना के उनको सालों इल्तिवा का शिकार कर दिया जाता है, और फिर मुकम्मल अगर हो जाए किसी तौर पे, तो उन्हें सियासी तख्तियां, सियासी नाम देके आने वाले सियासी महाज की तैयारी की जाती है। इस शहर में अगर अवाम के बारे में पूछा जाए तो कोई भी नहीं। अफसोस दर अफसोस दर अफसोस, आज आलम यह है कि इस वक्त कराची में इतना बड़ा सानिया हुआ, और एक बहुत बड़ा सानिया कराची के ऊपर दर पे खड़ा है। आज कराची में अगर कुछ बारिशें हो जाएं, कुछ अल्लाह ना करे जल्जले के अगर झटके आ जाएं, तो इस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंतहाई नाकिस है। अगर ये कहा जाए पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं का है तो इस शहर कराची का है। इस शहर कराची को कराची वालों ने अपने तौर पर तामीर तो कर लिया, लेकिन क्योंकि एक प्लान ना होने की वजह से वो आज भी एक बड़ा सवालिया निशान है। यही शहर कराची है जहां पे नालों पे कब्जा करके, चाइना कटिंग करके इस शहर की खूबसूरती को पूरी तौर पे तबाह कर दिया गया, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को दांव पे लगा दिया गया। कि वही शहर कराची है। इसका एक बड़ा अफसोस मरला यह है कि आज जब इतना बड़ा सानिया हो गया, उस साने के बावजूद आज भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफातर में बड़े पैमाने पे करप्शन हो रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। एक ऐसा सिस्टम है जो काबिज है, जिसको रोकने वाला कोई नहीं। इस सिस्टम को रोकना, इस सिस्टम को काबू करना शायद अब किसी के बस की बात ही नहीं। ये वो जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका, और अब इसको बोतल में डाले बगैर गुजारा हो नहीं सकता। लेकिन आखिर इसे बोतल में बंद करे तो करे कौन, क्योंकि इस सिस्टम के शायद सभी बेनिफिशियरी नजर आते हैं। इस निजाम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी किरदार हैं, कहीं ना कहीं या तो उस सिस्टम का हिस्सा हैं, या तो इस सिस्टम के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। और यही सूरत हाल कराची का मुकद्दर है। मैं
बड़ी बात नहीं कहना चाहता, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन डर यह है कि अगर सूरत हाल को ना संभाला गया तो ये शहर ना सिर्फ कंक्रीट का जंगल बन जाएगा, बल्कि एक ऐसा जंगल भी बन जाएगा जहां पे शायद इंसानी लाशों को निकालने के लिए ना जगह मैसर होगी, ना मशीनरी मैसर होगी, ना वसाइल मैसर होंगे। उम्मीद करते हैं कि वजीर आला इस पे कोई अपना किरदार अदा करेंगे, कोई हिकमत अमली देंगे